हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अगले टॉपिक देखेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। पीछे हमने पढ़ लिया था ऑक्सीजन के बारे में, भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, आगे देखेंगे हम डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। डाई ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। ठीक है, डाई ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। इसे सर्वप्रथम स्वीडिश के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक ने? स्वीडिश के वैज्ञानिक से कार्ल सीले ने 1772 ईस्वी में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके क्या किया था? निर्माण किया था। पूछेगा डाई ऑक्सीजन का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया? 1772 में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके किया गया। यह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और यह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसके बनाने की विधि क्या है? पहला धातु के ऑक्साइड से। पहला क्या है? धातु के ऑक्साइड से। देखिए इसमें क्या है, पहले धातु के ऑक्साइड को, कुछ धातु के ऑक्साइड को गर्म करते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड को क्या हम करेंगे? गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? O2 बनेगा। क्या बनेगा? O2। जैसे देखिए मर्क्यूरी के ऑक्साइड को जब हम गर्म किए, HGO को हम क्या किए? गर्म किए तो हमारा क्या बन गया? O2 बन गया। क्या बन गया? O2। उसी तरह से अगर सिल्वर ऑक्साइड को आप गर्म कीजिएगा तो हमारा क्या बनेगा? O2। क्या बनेगा? O2। यानी O2 बनाने की विधि, पहला धातु के ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? O2 बनेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं धातु के परऑक्साइड। धातु के परऑक्साइड। धातु के परऑक्साइड को जल से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? जल से। धातु के जब हम परऑक्साइड को, यानी मान लीजिए सोडियम यहाँ पर लिखा हुआ है Na2 को, Na2O2 को जब हम जल के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? O2 बनता है। क्या बनता है? O2 बनता है। ठीक है, तीसरा है पोटासियम क्लोरेट को। पोटासियम क्लोरेट को अगर आप गर्म करेंगे, यानी 340 डिग्री सी पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? O2 बनेगा। तो ये सब हमारा क्या था? O2 बनाने की विधि। सर्वप्रथम O2 का निर्माण कब किया गया? तो 1772 ईस्वी में किसने किया? स्वीडिश के वैज्ञानिक कार्ल सीले ने किया। किसको गर्म करके? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या किया? गर्म करके इसका निर्माण किया। अब क्या है O2 का भौतिक गुण देखें। यह रंगहीन है। ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते एवं स्वादहीन होते। O2 गैस क्या है? रंगहीन है, गंध है, स्वादहीन गैस है। इसे समस्थानिक O16, O17, O18 होता है। इसका जो समस्थानिक होता है O16, O17, O18। ठीक है, यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। यह कौन चुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अगला है O2 का रासायनिक गुण। यह धातु के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न धातु अभिक्रिया के ऑक्साइड बनाते हैं। इसको जब हम धातु से अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएगा? धातु के ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा है अधातु से अभिक्रिया। यह उचित परिस्थिति में अधातु से अभिक्रिया करके, यह उचित परिस्थिति में अधातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे कार्बन के साथ क्या किया? ऑक्सीजन अभिक्रिया तो क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तीसरा है हाइड्रोकार्बन के साथ यह अभिक्रिया करके जल बनाता है। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन के साथ इसका जब अभिक्रिया कराएंगे, जैसे CH4 मीथेन, इसके साथ अगर आप इसको अभिक्रिया कराइएगा ये हमारा किसका निर्माण करेगा? जल। अब इसका उपयोग क्या है? यह सामान्य श्वसन एवं दहन, जो हम सांस लेते हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, एवं आग जलाने। दूसरा है विभिन्न रासायनिक के उत्पादन में, इसका विभिन्न रसायनों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है अधिक ऊंचाई पर चढ़ने वाले के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्वतारोही ऊंचे स्थानों पर जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है धातुओं के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं O3 यानी ओजोन। किसके बारे में? ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ओजोन का सूत्र क्या आता है? O3। यह ऑक्सीजन का अप्रूप है। किसका अप्रूप है? ऑक्सीजन का अप्रूप है, जो समुद्र तल से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में इसका भाग ओजोन परत कहते हैं। इस परत को हम कौन परत कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए सूरज है, ठीक है, ये हमारा ओजोन परत, इससे जो बहुत सारी किरणें आती है, इसमें बहुत सारे पराबैंगनी किरणें पाई जाती है। ये जो ओजोन परत है इससे आने वाले पराबैंगनी किरणों क्या करता है? रक्षा करता है, जिससे कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अभी तो इसमें छिद्र हो गया जिससे बहुत सारी बीमारियां पाए जाने लगे हैं। ठीक है, अगला है इसे बनाने की विधि। ओजोन को हम बनाते कैसे? ओजोन के विचलन में नीरव वैद्युत विसर्जन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोजन
का विचलन एक ऊष्मा शोषक है, यानी ऑक्सीजन से संयोजन कर क्या करता है, ओजोन बनता है। यानी अब क्या, ऑक्सीजन को जब इसको अभिक्रिया कराया, विचलन विद्युत विसर्जन कराइएगा तो हमारा क्या बनेगा, ऑक्सीजन यानी O3 बने, ओजोन बनेगा। ठीक है। ओजोन का भौतिक गुण क्या है, यह नीले रंग एवं मछली की तरह गंध, ये जो हमारा ओजोन है यह नीले रंग का, किस रंग का होगा, नीले रंग का, मछली की तरह यह गंध करेगा। यह वायु से क्या होता है, भारी, हवा से क्या होता है, भारी। यह जल में आंशिक रूप से विलय होता है, जल के साथ यह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठोस अवस्था में इसका रंग बैंगनी, द्रव अवस्था में गहरा नीला होता है तथा यह गैस अवस्था में हल्का नीला होता है। ठीक है। इसका रासायनिक गुण क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। यह सिल्वर, प्लेटिनम, चांदी की उपस्थिति में अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है। इसको जब इसको सिल्वर के उपस्थिति में घटित कराइए तो ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। यह परवल ऑक्सीकारक, O3 क्या है, एक परवल ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह अपघटित होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन, इसलिए क्या है, यह परवल ऑक्सीकारक। इसका उपयोग व्यंजक के रूप में, तेल के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं, व्यंजक के रूप में, तेल के रूप में किया जाता है। मोम बनाने में, स्टार्च बनाने में, कपड़ों के रंगों को विचलन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है दूसरा, जल तथा वायु को शुद्ध करने, यानी जल और वायु को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, इसका प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ओजोन का फिगर देखिएगा, ये O है, इधर एक ऑक्सीजन रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ ये जो है लोन पर इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, ओजोन का। ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सल्फर के बारे में। ठीक है। किसी प्रकार की अगर समस्या आता होगा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से वीडियो बने रहिए। आपको बहुत जल्द ही ये P ब्लॉक समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद अगले चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है।